सुबह का वक्त, धूप धीरे धीरे भैरपुर गांव की मिट्टी पर उतर रही है। खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। वहीं एक लड़की अपनी मां के साथ रोटी सेंक रही है। चंपा, उम्र लगभग 23 साल, चेहरे पर सादगी पर आंखों में जिद। वो सलवार कमीज पहने, सिर पर दुपट्टा लिए अपने खेतों की ओर बढ़ती है। गांव के पास एक नया फैक्ट्री प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। सबको लगा अब गांव में रोजगार आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शहर का सबसे अमीर नेता विक्रम प्रताप सिंह उस जमीन को हड़पने आया था। उसने गांव के कागजों में गड़बड़ी कर दी। चंपा के खेतों को सरकारी जमीन दिखा दिया गया। जब चंपा विरोध करने पहुंची, तो पुलिस ने उल्टा उसे ही अवरोध फैलाने के आरोप में पकड़ लिया। थाने में इंस्पेक्टर राजपाल, एक भ्रष्ट अफसर जो नेता का पालतू था, उसने कहा, नेताजी के खिलाफ बोलोगी तो पूरा गांव जेल जाएगा। चंपा डरती नहीं, वो बोलती है, जमीन मेरी है, हक मेरा है, चाहे तुम सब मिल जाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। चंपा की अर्जी बार बार खारिज होती है। गांव वाले भी नेता के डर से उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक दिन तहसील के दफ्तर में उसकी मुलाकात होती है आईएएस अधिकारी आरव चौहान से। आरव साफ नजर वाला ईमानदार अफसर है। वो फाइल पढ़ता है और कहता है, ये जमीन तुम्हारी है और मैं ये साबित करूँगा। वो चंपा को समझाता है कि सच्चाई से डरना नहीं, बल्कि उसे दस्तावेज बनाना है। आरव और चंपा दोनों मिलकर पुराने जमीन रिकॉर्ड ढूंढते हैं, गांव के बुजुर्गों से बयान लेते हैं। वो जाती है। नेता विक्रम प्रताप को पता चलता है कि आईएएस अफसर चंपा की मदद कर रहा है। वो पुलिस इंस्पेक्टर राजपाल से कहता है, उस अफसर को समझा दो, ज्यादा ईमानदारी ठीक नहीं। रात में आरव के घर पर हमला होता है। गोलियां चलती है, खिड़कियां टूटती है। चंपा किसी तरह बचाती है। वो आरव को चोटिल हालत में अपने घर ले जाती है। अगले दिन मीडिया में खबर फैल जाती है, भैरपुर में आईएएस पर हमला, गरीब लड़की के केस से जुड़ा मामला। गांव में तनाव फैलता है, लोग डरते हैं, लेकिन अब कुछ नौजवान चंपा के साथ खड़े हो जाते हैं। नेता अब खुलकर धमकी देता है, ये गांव मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। गांव के चौक पर आम सभा होती है। विक्रम प्रताप मंच पर खड़ा, भीड़ में उसके गुंडे। चंपा भीड़ के बीच आती है, सलवार में, चेहरे पर मिट्टी पर आँखों में आग। वो हाथ में पुराने दस्तावेज उठाती है और माइक पर बोलती है, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है और कोई अमीर हमें इससे नहीं हटा सकता। हम गरीब हैं, पर गुलाम नहीं। भीड़ सन्ना। इंस्पेक्टर राजपाल बंदूक निकालता है, लेकिन तभी आरव आ जाता है। गिरफ्तार करो विक्रम प्रताप सिंह को। सबके सामने आईएएस आरव और पुलिस की नई टीम विक्रम को पकड़ लेती है। राजपाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के लोग रास्ता रोक लेते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। विक्रम की गाड़ी गांव से बाहर जाती है और चंपा आसमान की ओर देखती है। वो मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाती है, ये जमीन अब फिर से हमारी है। आईएएस आरव मुस्कुराता है, कहता है, तुमने सिस्टम नहीं बदला, लोगों का भरोसा लौटा दिया। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। बुजुर्ग आकर चंपा के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटिया, तूने आज साबित किया, गरीब की भी आवाज